जेई की प्रिपरेशन में क्वेश्चंस सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग ही टाइप की एरर्स आ जाती हैं, कुछ अलग ही टाइप की कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं। कुछ लोगों की तो एकदम हद पार कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं, बट कुछ लोगों के द्वारा क्या होता है कि सब कुछ फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सही लगाया गया है, फिर भी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है। हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस, तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली में कैलकुलेशन मिस्टेक्स जो हैं किस वजह से होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, जिसको हमने 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। एक एक करके तीनों के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले है प्रोसीड्यूरल। प्रोसीड्यूरल एरर्स मतलब जैसे कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं। साइन थीटा वाला एग्जांपल है। अब इसमें इस भाई साहब ने क्या किया कि साइन को ही कॉमन ले लिया है, ठीक है, और फिर थीटा प्लस टू थीटा को ऐड कर दिया है। मतलब ये कुछ अलग ही तरीके का प्रोसीजर इसने यहाँ पे लगा दिया है। और इसी के सिमिलर एक और टाइप की एरर्स होती हैं या कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं, जिनको कि हम कंसेप्चुअल एरर्स या कंसेप्चुअल मिस्टेक्स बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि कंसेप्ट ही थोड़ा अलग टाइप का लग जाता है। जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने सही किया है कि मॉड को या मॉडुलस फंक्शन को प्लस माइनस के साथ खोल दिया, लेकिन लास्ट में जाके जब इनइक्वलिटी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया है तो इसने इनइक्वलिटी का साइन यहाँ पे चेंज नहीं किया है, जिस वजह से इसका आंसर ही अलग आ गया। तो एक कंसेप्ट तो इसका सही लगा मॉडुलस फंक्शन वाला, लेकिन दूसरा कंसेप्ट जो इनइक्वलिटी वाला है वो इसने गलत लगा दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका अनकरेक्ट या इनकरेक्ट आंसर हमारे पास में निकल के आया, जिसका करेक्ट आंसर कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। अब इस टाइप की जो मिस्टेक्स हैं हमने देख तो लिया कि ये होती हैं। अब इसको कैसे किया जाए उससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, ये होती क्यों है। अब इसके एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रीज़न है वो ये वाला है कि यहाँ पे नॉलेज की कमी की वजह से दोनों टाइप की, चाहे प्रोसीड्यूरल मिस्टेक्स या एरर्स हों या फिर कंसेप्चुअल एरर्स या मिस्टेक्स हों, ये दोनों बेसिकली नॉलेज की कमी की वजह से होती हैं। अब जब हमको ये चीज़ पता चल जाती है कि हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं किस टाइप की प्रॉब्लम है और किस वजह से हो रही है, तो हम उन पे एक बेटर तरीके से एक अच्छी अप्रोच से काम कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक्स को रिड्यूस करना ही है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि अपने जो बेसिक्स हैं उन सब पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। जैसे कि जो भी आपके नोट्स वगैरह हैं उन सब से उस बेसिक्स को अच्छे से क्लियर करो। इवन एनसीईआरटी वगैरह की हेल्प से भी आप अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो भी नोट्स में लिखा है उसको एकदम पत्थर की लकीर नहीं समझ लेना है। थोड़ा बहुत क्यूरियोसिटी जनरेट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे ए डॉट बी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा ए बी कॉस थीटा होता है, बट ऐसा ही क्यों होता है, हम इसको नंबर्स की तरह मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते हैं। हालांकि इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो वीडियो है इस चैनल पे आपको मिल जाएगी ना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। इस टाइप की जो क्यूरियोसिटी है आपको जनरेट करनी चाहिए, जो कि आपके लिए जो आपके बेसिक्स हैं उन सबको इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। उसके साथ साथ आपको जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि लोग थोड़ा सा पढ़े, नोट्स वगैरह रिवाइज किए, फॉर्मूला वगैरह रटे और सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करना सॉल्व कर दिया एडवांस के। अब स्टार्टिंग में नहीं होते हैं, और होते हैं तो कुछ गलत ही अप्रोच लग जाती है क्योंकि क्वेश्चन करेक्टली समझ में नहीं आता है। तो ऐसे टाइम में जब आपका बेसिक्स थोड़ा बहुत हिला हुआ है तो पहले बेसिक को क्लियर करो। उसके बाद कुछ सिंपल क्वेश्चंस, आप पीईटी वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, उन सबको पहले धीरे धीरे सॉल्व करो। अब उससे होगा क्या, तुमको लगेगा कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे धीरे धीरे जब आप ऐसा करना स्टार्ट करोगे तो उससे आपका जो बेस है वो क्लियर होते चला जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। और फिर सडनली आप यहाँ पे जैसे जैसे ये होने लग जाए तो फिर जेई मेंस और जेई एडवांस के जो पीवाईक्यूज हैं उन सब की तरफ आप मूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप यहाँ पे है थर्ड, जो कि इस सेगमेंट का लास्ट टाइप है, वो है फैक्चुअल एरर्स या फैक्चुअल कैलकुलेशन मिस्टेक्स। अब ये क्या होती हैं, जैसे अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक एग्जांपल है। हालांकि इस टाइप के जो एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिए हैं काफ़ी सिंपल एग्जांपल हैं, इस टाइप के कि कभी भी किसी भी एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, कोई तुमसे सीधा रूट पूछने वाला है नहीं। ये हम रेफरेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो जैसे इसके हमने रूट्स निकाल रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला सही लगाया, प्रोसीजर पूरा सही है। अब यहाँ पे एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, जैसे यहाँ पे टू इंटू टू लिखा हुआ है नीचे डिनोमिनेटर में, और नेक्स्ट स्टेप में जाके इसने एक टू को गायब भी कर दिया। इस टाइप की जो एरर्स होती हैं उन सबको हम फैक्चुअल एरर्स में काउंट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे कोई चीज़ जल्दी जल्दी में छूट जाती है। अब इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट रीजन है वो पुअर अटेंशन और केयरलेसनेस है। मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या तो बैठ रहे हैं,
ग्रुप में बैठे हुए हैं वहाँ पे बैठे-बैठे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, किसी से बात करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एकदम केयरलेस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। अगर आपके साथ ये नहीं हो रहा है, तो दूसरा रीज़न होगा कि आप क्वेश्चंस को काफ़ी फ़ास्ट तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, काफ़ी जल्दी सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि स्टार्टिंग से ही कुछ लोग इस तरीके से फ़ोकस करते हैं कि मेंस में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, टाइम कम रहता है, तो मेरे को जल्दी-जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जल्दी तो करना ही है, लेकिन सही क्वेश्चन सॉल्व भी तो करना है। गलत करके बैठ जाओगे तो उससे कौन-सा नंबर तुमको मिल जाएँगे। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको कैसे सॉल्व हम कर सकते हैं, कैसे इन सबको रिड्यूस किया जा सकता है। सबसे पहले हमको अपनी जो एक्यूरेसी है उस पे फोकस रखना है, ना कि स्पीड पे। स्पीड को अगर हम स्टार्टिंग में स्लो भी रखते हैं तो चल जाएगा। स्टार्टिंग में हमको बेसिकली स्पीड पे फोकस ना करते हुए धीरे-धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, बट ध्यान ये रखो कि एक्यूरेसी हमारी ज़्यादा हो, है ना? ज़्यादा सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और फाइनली जो आंसर आए, एक बार में ही करेक्ट आंसर आए, कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप देखो, एक तो स्टेप वाइज अपने सॉल्यूशंस को चेक करते हुए चलो। स्टार्टिंग में करना है कुछ क्वेश्चंस के लिए धीरे-धीरे, है ना? फिर अपने आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स जो हैं वो रिड्यूस होती चली जाती हैं और फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा ये कि जैसे अगर मान लो आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर गलत आया, ठीक है? अब आंसर गलत आ रहा है तो आपको सीधा सॉल्यूशन नहीं देखना है ना? सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने सॉल्यूशन को चेक करना है, ठीक है? पीछे बुक में सॉल्यूशन नहीं देखना है। अपना जो सॉल्यूशन आपने किया है पहले उसको चेक करो, क्रॉस चेक करो, कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं हुई है। अगर वहीं कहीं पे हो रही हैं तो उनको करेक्ट करके वापस से जो आंसर है वो निकाल के देखो। अगर आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ तो फाइनली आप देख ही सकते हैं। और फिर फाइनल जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है, वो ये है कि आपको अपना कैलकुलेशन मिस्टेक फाइंड आउट करना है कि कौन-सी टाइप की मिस्टेक आपकी हो रही है यहाँ पे। जब भी ये मिस्टेक आपको पता चल जाए कि अच्छा यहाँ पे मैं मिस्टेक कर दे रहा हूँ, तो उस मिस्टेक को कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें रिपीट नहीं करना है। जब धीरे-धीरे इस तरीके से ध्यान देते हुए चलोगे तो एक स्टेज के बाद कुछ मंथ्स के बाद मैं ऐसा कंसीडर कर सकता हूँ कि कुछ मंथ्स के बाद में आपके द्वारा जो ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएँगी, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स जेईई मेन्स और एडवांस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज़ फाइंड इट यूज़फुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूज़फुल, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।